2024 में क्या होगा? मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर विपक्षी गठबंधन इंडिया से प्रधानमंत्री होगा? गली गली शहर शहर ये चर्चा आम है। लेकिन इस बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान देकर चर्चा को नया मोड़ दे दिया है। बयान है देश के नाम को लेकर। मोहन भागवत ने कहा कि अब इंडिया नहीं बल्कि भारत ही लिखा जाना चाहिए, भारत ही पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि देश का नाम आदिकाल से भारत ही है। इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दे और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। संघ प्रमुख के इस बयान से नए सिरे से बहस शुरू हो गई। क्या इंडिया विदेशी शब्द है और भारत जमीन से जुड़ा? हमारे मुल्क की असली पहचान का प्रतीक क्या भारत ही खालिस देसी शब्द है? संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक राय दी है जो बेहद अहम है। इन सब के बीच अहम सवाल कि क्यों उठा इंडिया और भारत का विवाद? उसका नाम भारत है तो दुनिया में कहीं भी जाएगा तो वो भारत ही रहना चाहिए। तो हम बोलने में लिखने में सर्वत्र भारत कहे। अब जब 2024 की जंग से पहले विपक्ष ने इंडिया नाम के गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ने का फैसला किया है, ऐसी स्थिति में मोहन भागवत के इस अहम बयान की क्या मायने है? हिंदू धर्मगुरु मोहन भागवत के बयान पर कुछ इस अंदाज में प्रतिक्रिया दे रहे हैं। संघ चालक माननीय मोहन भागवत जी की बात से मैं बिल्कुल सहमति जताता हूं कि इस देश का नाम भारत ही है। भारत जब हम बोलते हैं तो ये भारतवर्ष के एक पहचान पूरी सांस्कृतिक विरासत से है, जो महाराज भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा, जो हमारी एक गौरवशाली इतिहास है। लेकिन इंडिया जो संविधान में भी है, भारत इज इंडिया, इंडिया इज भारत, ये अंग्रेजों द्वारा थोपा गया है। अंग्रेजियत की पहचान है इंडिया। हमारे संविधान में लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत, लेकिन ये इंडिया शब्द कहां से आया? सरकारी कामों में सिर्फ भारत और इंडिया की बात होती है। हिंदुस्तान जो काफी प्रचलित है, इसका जिक्र नहीं होता। आखिर एक मुल्क के तीन नाम क्यों प्रचलित हैं? वैसे अलग अलग काल में हमारे देश को अलग अलग नाम से जाना जाता रहा है। भारत, भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, आर्यवर्त, हिंद, हिंदुस्तान और आखिर में इंडिया। इंडिया सबसे बाद में आता है और इसी नाम पर तेजी से बहस हो रही है। इंडिया के जरिए विपक्ष के नेता भी केंद्र पर वार कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से जब हमारा भारतीय संविधान पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष अवधारणा पर आधारित है, भारत स्वयं में एक संप्रभु राष्ट्र है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत हम धर्म, जाति, जन्मस्थान, लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो हिंदू राष्ट्र की मांग करना न केवल संविधान विरोधी है बल्कि राष्ट्रद्रोह भी है। वैसे इंडिया के इतिहास पर गौर करें तो हम बचपन से किताबों में पढ़ते और लिखते आए हैं कि महाराजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, जिसका अस्तित्व हजारों साल से है। मध्यकाल में जब तुर्क और ईरानी यहाँ पर आए तो उन्होंने सिंधु घाटी से प्रवेश किया। वो सा का उच्चारण हा करते थे और इस तरह से सिंधु का भ्रंश हिंदू हो गया। उन्होंने यहाँ के निवासियों को हिंदू कहा, हिंदुओं के देश को हिंदुस्तान का नाम मिला। समय बीता और भारत को बोलचाल की भाषा में हिंदुस्तान कहा जाने लगा। भारत पर सदियों से विदेशी आक्रांताओं की बुरी नजर थी। जब अंग्रेज व्यापारी बनकर भारत आए और धीरे धीरे यहाँ जुल्मो सितम की हुकूमत कायम कर ली तो उनका दिया हुआ नाम इंडिया भी प्रचलित हो गया। अंग्रेज जब भारत आए तो उस समय हमारे देश को हिंदुस्तान कहा जाता था। अंग्रेजों को ये शब्द बोलने में परेशानी होती थी। अंग्रेजों को पता चला कि भारत की सभ्यता सिंधु घाटी है, जिसे इंडस वैली भी कहा जाता है। इस शब्द को लैटिन भाषा में इंडिया कहा जाता है, तो उन्होंने भारत को इंडिया कहना शुरू कर दिया और तब से भारत को इंडिया भी कहा जाता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इंडिया से परहेज और भारत से प्यार करने का जो मंत्र दिया है, उसके पीछे उन्होंने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारण बताए हैं। मोहन भागवत ने किसी राजनीतिक पार्टी या गठबंधन का नाम नहीं लिया, लेकिन इंडिया को लेकर उनका बयान ऐसे मौकों पर आया कि उसकी राजनीतिक व्याख्या तो की ही जाएगी। जो भी हो, हम हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों की दी हुई बाकी विरासत की तरह इंडिया शब्द को भी सिर आंखों पर बिठाया। देश की शान में जो भी अहम संस्थान है,
चाहे वो IIT हो या फिर IIM या फिर स्पेस संस्थान इसरो, सब जगह इंडिया ही इंडिया है। इंडिया आजादी के बाद भी हर भारतीय की सोच में रचा बसा है, लेकिन क्या इस सोच को बदलने की जरूरत है? टीम न्यूज स्टेट। और रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबरें जारी।